नमस्कार। आज की चर्चा हमें ले चलती है महाभारत काल की एक बहुत जानी पहचानी कहानी की तरफ। हाँ, श्री कृष्ण और द्रौपदी की। बिल्कुल। और ये कहानी जुड़ी है रक्षाबंधन के त्योहार से। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कथा पर आधारित है। तो आज हम इसी कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि आज भी इतनी अहम क्यों है। तो कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से। राजसभा है, पांडव हैं, श्री कृष्ण भी वहीं हैं। और जैसा वर्णन मिलता है, श्री कृष्ण शायद कोई दिव्य अस्त्र चला रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसी दौरान अनजाने में उनकी उंगली कट जाती है। खून बहने लगता है। जाहिर है सभा में एकदम हलचल मच गई होगी। हाँ, लोग दौड़े होंगे, कोई कपड़ा लाने, कोई वैद्य को बुलाने। पर तभी लेकिन उससे भी पहले द्रौपदी ने बिना एक पल भी सोचे अपनी जो साड़ी पहनी थी, शायद बहुत कीमती रही होगी, हाँ बिल्कुल, उसका पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। ये बस एक रिएक्शन नहीं था, इसमें कुछ और गहरा था, है ना? बिल्कुल। और यही बात सबसे दिलचस्प है। द्रौपदी का ये काम कितना सहज था, कितना तत्काल। हाँ, कोई सोच विचार नहीं। कोई हिसाब किताब नहीं कि ये साड़ी है, इसका क्या होगा। बस एक जरूरत देखी और उसे पूरा कर दिया। और कहते हैं कि इसी एक पल ने, उस छोटे से कपड़े के टुकड़े ने एक बहुत ही गहरे रिश्ते की नींव रख दी। अच्छा। हाँ, वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, द्रौपदी, तुमने आज मुझ पर जो ये स्नेह का बंधन बांधा है ना, मैं इसका कर्जदार रहूंगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे इस धागे की लाज मैं जिंदगी भर रखूंगा। तो वो महज एक पट्टी नहीं रही, वो एक वचन बन गया। हाँ, एक वचन का प्रतीक बन गया। और फिर वक्त गुजरा, सालों बाद। हाँ, कई साल बाद। और फिर उस वचन की परीक्षा की घड़ी आई, कुरुसभा में वो भयावह दिन। उफ, वो चीरहरण का दृश्य। हाँ, द्रौपदी का अपमान हो रहा है भरी सभा में। और जब उनके अपने लोग, उनके पति, सभा के बड़े बूढ़े, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाता, तब वो किसे याद करती हैं? वो अपने उसी भाई श्री कृष्ण को पुकारती हैं, मन ही मन, उस पुराने वचन को याद करते हुए। और देखिए यहाँ ये बात कितनी अहम है कि संकट के उस सबसे बड़ी क्षण में उन्हें वही एक निस्वार्थ काम और श्री कृष्ण का दिया हुआ वो वचन याद आता है। और श्री कृष्ण वो अपना वचन निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं। और अगर हम इसे सिर्फ एक चमत्कार की तरह ना देखें, तो ये उस पहले धागे का, उस निस्वार्थ सेवा का और दिए गए वचन का ही नतीजा था। एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कह सकते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को तब तक बढ़ाया जब तक कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक कर गिर नहीं गया। उन्होंने उस धागे का मान रखा, अपने वचन को पूरा किया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते की कहानी है? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहती है। जैसे एक कहानी बताती है कि रक्षा का जो वचन है वो सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता। अच्छा। वो स्नेह से, सम्मान से और सबसे बढ़कर किसी के निस्वार्थ सेवा भाव से भी पैदा हो सकता है। रक्षाबंधन का वो धागा तो बस एक प्रतीक है। असल बंधन तो वो है जो दिलों में बनता है, जो दिए गए वचन से बनता है और जिसे किसी भी कीमत पर निभाने का संकल्प होता है। बिल्कुल। द्रौपदी का वो छोटा सा, बिना सोचे समझे किया गया काम उनके लिए एक तरह का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया। और मुख्य बात सामने आती है वो है, एक तो वचन की पवित्रता, हाँ, और दूसरी एक छोटे से दिखने वाले निस्वार्थ काम की असीम शक्ति। हाँ, और ये भी कि मानवीय रिश्ते असल में विश्वास और कर्तव्य पर टिके होते हैं। द्रौपदी ने अपना कर्तव्य समझा, कृष्ण ने उसका मान रखा। ये एक आदर्श है। और ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कि आज के समय में जहाँ रिश्ते कई बार थोड़े लेन देन वाले लगते हैं, हाँ, ये तो है। क्या हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं हमारे अपने जीवन में, बिना किसी उम्मीद के की गई मदद का या बिना कहे भी समझे जाने वाले वचनों का क्या मोल है? सही बात है, इस पे सोचना तो बनता है। जय श्री कृष्णा।